आई एम सैयद ज़ुरैत हसन। आज मैं ब्लड बैंक आया हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कुरान पर, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम ह्यूमैनिटी की सर्विस कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं अपना ब्लड डोनेट करके। ब्लड किसी फैक्ट्री में भी नहीं बनता और वो पैसों से भी उसका नहीं हो सकता कि किसी फैक्ट्री में बने, या तो इस वजह से हमें ख़ुद ब्लड डोनेट करना पड़ेगा लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो इसी वजह से मैंने ब्लड डोनेट किया आज आया हूँ, और आप लोगों के भी यही मेरा मैसेज है कि ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मेरे साथ हाउस ऑफिसर हैं और उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ब्लड डोनेशन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर माय रज़ा। मैं यहाँ पे बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर अभी काम कर रहा हूँ। आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो हमने एक हुइज़ हुसैन के नाम से हमने जो है एक रिकॉर्ड कैंप करने की कोशिश की है, और यहाँ हमने आज रीजनल ब्लड सेंटर में बहावलपुर में हमने एक एक्टिविटी की है, और इसमें मेन जो ये था हमने मैसेज देना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी उनकी याद को ताज़ा करने के लिए और उनके काम को आगे बढ़ाते हुए हमने इंसानियत की खिदमत करनी। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को एक फलाह बहबूद का पैगाम दिया, इसी तरह से हमने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को ज़िंदा रखते हुए हमने इंसानियत की जान बचानी है। जिस तरह से कुरान में है कि आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सेम इसी तरह हम जो है, क्योंकि हम जो यहाँ पे RBC में जो ब्लड एक पेंट देते हैं, यानी कि जो 470 ml होती है, उसमें उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट उसमें RBC, सेकंड उसमें WBC, थर्ड उसमें प्लेटलेट्स एंड फोर्थ वन प्लाज्मा। तो यहाँ पे जो हमारे RBC जो सर्व कर रहा होता है, एक तो पेशेंट को सर्व कर रहा होता है। सेकंड में ये है कि यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जिनको जो है हर हफ्ते हर महीने एक खून की बोतल चाहिए होती है। यानी कि अगर हम में से कोई बंदा भी एक खून की बोतल जो कि 470 ml, उसमें से भी 70 ml जो है एंटी कोगुलेंट होते हैं और 400 ml हमारा ब्लड होता है, तो उसके थ्रू हम जो है ना 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर इसी तरह से एक बंदा हम में से यहाँ पे आके ब्लड दे तो हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक एक्टिविटी है, हम जहाँ एक जगह पे हम इंसानियत को अरूज पे पहुँचा रहे हैं, उसकी फलाह बहबूद की और इंसान बचा रहे हैं, उसी जगह पे हमें, यानी कि जब हम किसी से सवाल करते हैं, एक सवाब भी है, बहुत बड़ा काम भी है, एक अगले एक सवाल एक क्वेश्चन आता है कि हमें क्या बेनिफिट है इस बात का। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो बंदा भी कैंप में, यानी कि रीजनल ब्लड सेंटर के यहाँ पाकिस्तान में जो भी इंडस जो इसमें ब्लड हॉस्पिटल है उनके अंडर पे जो भी ब्लड कैंप ये काम कर रहे हैं, जो बंदा भी यहाँ ब्लड देता है उसको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है उसका कि जो बंदा भी यहाँ ब्लड देता है कि वो यहाँ पे जिस सिटी में भी है, यानी कि ये इंडस हॉस्पिटल यहाँ पे है, रीजनल ब्लड सेंटर यहाँ पे है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूँ कि जो बंदा भी यहाँ के ब्लड देगा उसकी फैमिली सारी सिक्योर हो जाती है, यानी कि इस तरह की इंश्योर हो जाती है। फर्स्ट कैसे कि वो बंदा उसके जो है ना माँ बाप बेटा बेटी बीवी तक कोई बंदा भी यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको सर्जरी होती है और उसके लिए उसको ब्लड चाहिए, तो उसको कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट यहाँ पे काउंटर पे आएगा, जस्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाएगा और जैसे वो एंटर करेंगे तो उसका पूरा डाटा आ जाएगा, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है हमारा। तो ये होगा कि उसको ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कोई परेशानी की बात, क्योंकि उसने ब्लड कैंप में आके ब्लड दिया, उसको ब्लड प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड नंबर पे ये कि वो बंदा इस यहाँ पे विक्टोरिया के यानी कि बहावलपुर सिटी में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसकी सर्जरी होती है और उसको ब्लड ज़रूरत है, तो ये RBC जो है ना उसको ब्लड वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये पॉलिसी है RBC की। थर्ड में ये है कि जो हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, जो कि देखें अगर एज मैं डॉक्टर आपको कहूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस वजह से, क्योंकि हमारी एज ए कम्युनिटी लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं होते। जब तक उनको अनटिल अनलेस सिम्टम्स नहीं आती वो कभी डॉक्टर के पास आते नहीं, ना ही टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कराते जब तक उनको सिम्टम्स ना आए। अब ये जो स्क्रीनिंग यहाँ पे जो बंदा ब्लड डोनेट करता है उसको एक फैसिलिटी दी जाती है, उसके जो टेस्ट होते हैं जो कि अगर हम आगा खान से करें तो वो 30,000 उसकी लागत आती है, वो यहाँ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं और उसके थ्रू ये स्क्रीनिंग होती है। यानी कि अगर लेट्स सपोज किसी बंदे को हेपेटाइटिस C है, किसी को हेपेटाइटिस B है, अब उसको सिम्टम्स नहीं आई अभी तक, यानी कि वो इनिशियल स्टेज पे है, माइल्ड उसमें है फॉर्म में, तो जैसे ही स्क्रीनिंग होगी तो उसका वो वेरीफाई हो जाएगा।
اور اس کو کنفرم ہو جائے گا. اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ اسے انیشیل اسٹیجز پہ پتہ چل جائے گا اور اس کا وہ ٹریٹمنٹ آرام سے کرا لے گا. اس کے علاوہ ہیلتھ بینیفٹس ہماری باڈی کے لیے؟ ہاں, ہیلتھ بینیفٹس کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ جو بندہ بھی ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے, یعنی کہ چونکہ 60 ڈیز ہوتے ہیں اور 90 ڈیز, دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ RBC کی جو لائف ہے وہ ہے 90 ڈیز. اب 90 ڈیز کے بعد بلڈ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ریسائیکل ہوتا ہے. اب اس میں جو ہے کہیں بھی پرابلم اگر آتا ہے ریسائیکلنگ میں تو وہ اسٹوریج ڈیزیز کی طرف جاتا ہے. اس میں جو ہے پھر یہ ہوگا کہ اس کو ایٹ دا اینڈ جو ہے نا اس کو ہائپر ڈیزیز آ سکتی ہیں. اگر ہائپر ٹینشن ہوتا ہے اس بندے کو تو اس میں پھر اسکیمک ڈیزیز اور فالج وغیرہ ہو سکتے ہیں. سیکنڈ پہ ڈائبیٹک ڈیزیز آ سکتی ہیں اور باقی دوسری ڈیزیز آ سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یعنی کہ ایشین کنٹریز میں اور اسپیشلی اس طرح ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جس طرح پاکستان ہے اور دوسری انڈیا ہے, اس طرح کے ان کنٹریز میں یہ ایک رنگ کا ٹرینڈ نہیں ہے. الحمدللہ شروع ہو رہا ہے ٹرینڈ اور ابھی بہت اچھے سے گرو کر رہا ہے. اب فارن کنٹریز میں اور یورپ کنٹریز میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ خود آ کے بلڈ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ اویئرنیس ہے کہ جو بندہ بھی بلڈ دیتا ہے وہ ہیلتھ طرف جاتا ہے, کیونکہ اس کی یہ جو ریسائکلنگ میں اگر کوئی ایشو آئے گا تو وہ اس کا ایشو نہیں آتا, کیونکہ 90 ڈیز ویسے ریسائکلنگ میں ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو بلڈ ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جانا ہے. تو وہ جیسے نہیں دیتے ہیں بلڈ ہر یعنی کہ 3 منتھ بعد اگر وہ دیتے ہیں تو ان کا فریش بلڈ آ جاتا ہے. اور یہ ایک میتھ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں کہ جو بندہ بلڈ دے گا وہ جو ہے نا وہ موٹا ہو جائے گا. ایسا دیکھیں اس کے سائنٹیفکلی کوئی پروف نہیں ہے, کیونکہ سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے فیٹس. کوئی اگر بندہ فیٹی ہوگا تو ہم اسے کہیں گے کہ موٹاپا اس کو آ گیا, اور RBC بلڈ دینے سے اس کا کوئی سائنٹیفکلی کوئی پروف نہیں ہے. اور تھرڈ یہ کہ ویکنیس ہو جاتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے بندے کو, لیکن جیسے ڈائٹ کنٹرول کرتا ہے وہ ڈائٹ اچھا بیٹر کرتا ہے, اس کی ویکنیس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو مین جو چیز ہے کہ آپ اگر دیتے رہتے تو ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کو آن دا لائف آگے آپ کی ایوریج جو لائف ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.